नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो बताते चले, यदि आप आकलन परीक्षा में इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं, इतिहास विषय आपका है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आपको बताते चले, यदि इतिहास में अच्छे मार्क्स आप लाना चाहते हैं तो आप जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित सारे नोट्स यानी जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स और पीडीएफ पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप बाजारों किताब से यदि आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 2 और 4 नंबर भिड़ेंगे, लेकिन आप टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे तो आपके यहाँ से 101% प्रश्न भिड़ने की पूरी संभावना है। तो आप टेक्स्ट बुक पर आधारित चैप्टर वाइज लिखा हुआ नोट्स हमारे यहाँ से जरूर परचेज कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ केवल 30 रुपये में। अब पूरी क्लासेज को ज्वाइन करना है तो 351 रुपये में मिल रहा है। आप अभी फ़ोन नंबर हमारा 9631054226 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 7 में क्या कुछ आपका यहाँ पर जो है हिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया है। शिक्षक बंधु, हम आप लोगों के लिए एक और क्लास लेकर के जुड़ चुके हैं। तो आपको यहाँ पर जैक की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि आपके सारे जो एग्जाम में प्रश्न आने जा रहे हैं वो आपके जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आने जा रहा है। तो आप टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स और पीडीएफ यहाँ पर देखिए चैप्टर वाइज आपका बना हुआ है, आप यहाँ से सारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो अभी हम पढ़ने चल रहे क्लास 7 का है और एक्सरसाइज 7 ये इतिहास सेक्शन से प्रश्न निकल के आ रहा है। तो इसके सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे। तो आपको बता दें, यदि आप हिस्ट्री का नोट्स चाहिए तो केवल 30 रुपये में यहाँ से हिस्ट्री का नोट्स परचेज हमारे यहाँ से कर सकते हैं, और सारे यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर आधारित क्लास 6, 7, 8 का नोट्स आप यहाँ पर चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज पढ़ सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, झारखंड में कितने प्रकार की जनजाति हैं? झारखंड में कितने प्रकार की जनजाति हैं? 30, 32, 34 या 36? तो झारखंड में जो है 32 प्रकार की जनजाति है। इससे एक प्रश्न आपका आता भी है और अभी तक के एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ विशेष नोट्स भी बना दिया है जिसको आप देख लीजिएगा। लेकिन एक बार हम जरूर बोलेंगे कि आप यदि आकलन परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप पाठ्यक्रम पर आधारित सारे नोट्स और पीडीएफ जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको पछतावा नहीं रहे कि हमने नहीं देखा था। तो सिर्फ 30 रुपये आप यहाँ पर फ़ोन पे करके सारे नोट्स और पीडीएफ ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन जनजाति का नाम क्या है? सबसे प्राचीन जनजाति का नाम क्या है? असोर, कोरवा, विरजिया या कोई नहीं? तो सबसे प्राचीन जनजाति जो है कौन है? तो इसका राइट आंसर है देखिए आपका असुर। असुर जो है सबसे प्राचीन जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन जनजाति को पहला स्थान प्राप्त है? यानी कौन से जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक है, आपको बताना है। संथाल, मुंडा, उरांव या हो? तो कौन सी जनजाति जो है यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान रखता है? तो आपको याद रखना है वो जनजाति है आपका यहाँ पर संथाल। कौन है? आपका संथाल जनजाति जो है वो सबसे अधिक है। चलिए आपको हम कुछ ट्रिक यहाँ पे बता देते हैं। देखिए आपके लिए ट्रिक हम बता देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों का नाम क्रम से याद रखने का ट्रिक, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनजाति सबसे पहले स्थान पर है, कौन सी जनजाति दूसरे स्थान पर है, कौन सी जनजाति तीसरे स्थान पर है, इसका नाम याद रखने का आप एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी बोलते हैं आप लोग ना, कभी कभी बोलते हैं जय हो जय हो जय हो, बोलते हैं ना। तो आपको यहाँ पर जय हो नहीं बोलना है, जनसंख्या की दृष्टि से बोलना है। तो आपको बोलना है सम हो। क्या बोलना है? सम हो, सम हो। और कभी कभी तो नाम भी याद रखते हैं शंभू, ठीक है। तो आपको याद रखना है सम हो। क्या करना है? सम हो। इससे क्या आपको मिल रहा है सम हो कहने से? तो आपको यहाँ पर जो झारखंड में जो जनजातियां हैं उसका क्रम मिल रहा है कि पहले स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर कौन है और चौथे स्थान पर कौन है। ये प्रश्न आपके झारखंड में बार बार निकल करके पूछा गया है। तो क्या आप नारा लगाएंगे मेरे शिक्षक बंधु? याद हो गया? तो आप नारा लगाएंगे सम हो। क्या लगाइएगा? शंभू, यानी सम हो। कहाँ है? सम हो। तो देखिए अब यहाँ पर दिखाते हैं। एस का मतलब देखिए यहाँ पर है, एस का मतलब है संथाल, ठीक है। एस का मतलब संथाल, यू का मतलब उरांव, एम का मतलब मुंडा और हो का मतलब हो। यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? तो संथाल है। दूसरे स्थान पर जनसंख्या वाली कौन जनजाति जिसका दूसरा स्थान है? उरांव है। तीसरा कौन है जनजाति की संख्या जिसका है? मुंडा है। और अगला क्या है? हो है। तो इस तरह से संथाल, एस का मतलब संथाल, ऊ का मतलब उरांव, एम का मतलब मुंडा और हो का मतलब हो भाषा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में पहले स्थान पर कौन सी जनजाति है? संथाल जनजाति है। दूसरे स्थान पर उरांव, तीसरे स्थान पर मुंडा और चौथे स्थान पर हो जनजाति है। ये प्रश्न पूछा गया है।
तो देखिए यहाँ पर अब हमने आपको नोट्स बना दिया है, क्योंकि जो हमारे यहाँ से नोट्स परचेज करते हैं उनको हम देते ही हैं, और यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स बन भी गया है, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहले स्थान संथाल जनजाति का है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर उरांव जनजाति है, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर मुंडा जनजाति है, और जनसंख्या की दृष्टि से चौथे स्थान पर हो जनजाति है। तो इस चैप्टर से देखिए यही झारखंड पढ़ने थे, इससे झारखंड की जनजाति पढ़नी थी, तो जिस चैप्टर में जितना पढ़ना है बस हम उतना ही आपको लेकर के आते हैं, उससे एक भी प्रश्न आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो आप अभी कभी नोट्स परचेज कर लीजिएगा और जो पढ़ लीजिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।